हाँ बताओ, देखे क्या चल रहा था अपने राजस्थान की लोक देव। कल कौन कौन सी पढ़ी थी? जोधपुर पढ़ ली, बलोत्रा पढ़ ली, पाली पढ़ ली, और राजसमंद पढ़ ली, सवाई माधोपुर पढ़ ली। सवाई माधोपुर हो गई थी, इतनी सी है। लिखो बीकानेर, एक नेर लिखो, उस नेर का नाम है बीकानेर। और बीकानेर के अंदर एक प्रसिद्ध लोक देवी का मंदिर है, करणी माता। कौन सी माता जी है? करणी माता। डालो हेडिंग, करणी माता। करणी माता है तो लिखो ना, डालो हेडिंग, करणी माता। है? है? नहीं नहीं तेरे फ्रेंड को लग रहा है इसलिए नहीं है। क्या हुआ? हाँ कोई बात नहीं, चलता है। देखो करणी माता, करणी वो बाद में लग जाएगा, कुछ लोग लग जाएगा। देवी कौन सी अपनी? करणी माता। मंदिर किस जिले में है? बीकानेर में। एक स्थान है देशनोक। कौन सा नोक है? देशनोक। बीकानेर में इस देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। देखो, करणी माता के बचपन का नाम था रिद्धिबाई। कौन सी बाई? कहीं कहीं इनको रिद्धुबाई भी कहते हैं। कौन सी बाई कहते हैं? रिद्धिबाई या रिद्धुबाई भी कहते हैं। देखो समझना इनका, करणी माता का जो जन्म होता है वो होता है सुवाप गांव में। कौन से गांव में? और सुवाप गांव वर्तमान में किस जिले में पड़ता है? जोधपुर जिले में पड़ता है। इनके पिताजी का जो नाम था वो था मेहाजी। क्या नाम था? मेहाजी। इनकी माता जो थी, इनका नाम था देवलबाई। कौन सी भाई? देवलबाई। इनके एक बहन हुई थी, उन बहन का नाम था गुलाब कंवर। कौन सी कंवर था? गुलाब कंवर। अब देखो समझना, कहते हैं कि करणी माता की जो करणी माता का जो विवाह हुआ था वो क्या हुआ? किसका बंद हो गया? ये बंद नहीं हुआ है, चलता रहता है, ये अपना चलता रहता है। हाँ ये ऐसा ही है, कैमरा ऐसा ही है। देखो बहन कौन सी थी? बहन का नाम क्या था? गुलाब कंवर। जन्म कहां पर होता है? सुवाप गांव जोधपुर के अंदर होता है। पिताजी का नाम क्या था? मेहाजी केनिया कहते हैं इनको, मेहाजी केनिया। चारणों के अंदर एक गोत्र होती है, गोत्र कौन सी है? केनिया गोत्र है, ठीक है। और माता का नाम क्या था? बहन का नाम क्या था? गुलाब कंवर। करणी माता का विवाह 29 वर्ष की आयु में होता है। कितने वर्ष की आयु में? और इनका विवाह होता है देपाजी के साथ में। किनके साथ में? मतलब इनके पति का नाम क्या था? देपाजी। और ये एक गांव है बीकानेर में, उसका नाम है साडिका गांव। कौन सा गांव है? साडिका गांव। बीकानेर में इनका विवाह होता है। अब जब विवाह हुआ तो विवाह होने के बाद में जब ये अपने पति के साथ में अपने ससुराल जा रही थी, तब रास्ते के अंदर करणी माता ने अपने पति को चमत्कार दिखाया, अपना वास्तविक रूप बताया। और वास्तविक रूप बताने के बाद में इनके पति देपाजी ने कहा था कि आप तो देवी का रूप हो, लेकिन मैं एक साधारण मनुष्य हूं, साधारण इंसान हूं, मुझे तो परिवार बसाना है। तो करणी माता ने क्या किया? अपने पति देपाजी के साथ में किसका विवाह करवाया? गुलाब कंवर का विवाह करवाया। और दोनों का विवाह करवाने के बाद में ये एक स्थान पर चली गई, जांगल के भीड़। कौन से भीड़? जांगल के भीड़। जांगल का मतलब बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल प्रदेश, और भीड़ का मतलब होता है जंगल। जंगल के अंदर चली गई है तपस्या करने के लिए। और करणी माता ने जिस स्थान पर तपस्या की थी उस स्थान को वर्तमान में कहते हैं नेहड़ी। क्या कहते हैं? नेहड़ी। और एक वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या की थी, वो वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे तपस्या की। जब ये तपस्या करने गई थी तो कुछ सालों बाद में इधर देपाजी के और गुलाब कंवर के एक पुत्र उत्पन्न होता है, उनका नाम रखा गया था लाखन, लक्ष्मण, या इन्हीं को लखन भी कहते हैं। किसकी? अच्छा वॉल्यूम कम करूं अब, ठीक है। तो देपाजी चारण और गुलाब कंवर के एक पुत्र उत्पन्न होता है, उन पुत्र का नाम क्या रखा गया था? लाखन, लखन या लक्ष्मण रखा गया था। करणी माता ने इनको गोद ले लिया। क्या ले लिया? गोद ले लिया। तो करणी माता के गोद पुत्र का नाम क्या है? लक्ष्मण है, ये ध्यान रखना। लक्ष्मण जो था, कार्तिक पूर्णिमा के दिन कोलयत बीकानेर में एक मेला लगता है, कपिल मुनि का मेला।
कौन सा मेला? कपिल मुनि का मेला। तो कपिल मुनि के मेले के अंदर ये लक्ष्मण जी गए हुए थे, ठीक है, और कोलाय झील में स्नान कर रहे थे। तो कहते हैं कि पैर फिसलने से ये पानी में ज्यादा चले गए और वहां डूबने से इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में करणी माता ने अपने चमत्कार से किसको जीवित किया था? लक्ष्मण को जीवित किया था, ठीक है। तो यमराज ने करणी माता से कहा था कि आप नियमों का नहीं उल्लंघन कर रहे हो। तो करणी माता ने कहा जो भी उल्लंघन जो भी हो रहा है लेकिन होएगा, मैं मेरे पुत्र के प्राण तो नहीं दूंगी। तब ऐसा कहते हैं कि यमराज ने इनको कहा था कि आज के बाद आपका पुजारी, आपका वंशज जो भी होगा वो न तो स्वर्ग में जाएगा ना ही नरक में जाएगा। तब करणी माता ने कहा था कि मेरे वंश, मेरे पुजारियों का स्वर्ग और नरक मेरा मंदिर ही रहेगा, और मेरे पुजारी, मेरे जो भी वंशज होंगे वो मेरे मंदिर के अंदर क्या बनकर रहेंगे? चूहे बनकर रहेंगे। ये ध्यान रखना। इसलिए इनके मंदिर में चूहों को क्या कहते हैं? आप ध्यान रखना, राजस्थान में एक बार प्लेग की बीमारी फैली थी। प्लेग की बीमारी किससे फैलती है? चूहों से फैलती है। पूरे राजस्थान प्रभावित हुआ था, लेकिन इतने चूहे इस मंदिर में होने के बाद किसी एक व्यक्ति को भी क्या नहीं हुआ था? प्लेग नहीं हुआ था। इसलिए इन करणी माता को कहते हैं प्लेग रक्षक देवी। क्या कहते हैं? प्लेग रक्षक देवी कहते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो प्लेग रक्षक देवी किसे कहा गया? करणी माता को कहा गया। जबकि प्लेग रक्षक देवता बाबूजी राठौड़ कहते हैं। प्लेग रक्षक देवता बाबूजी राठौड़ है, और प्लेग रक्षक देवी कौन है आपके? करणी माता। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर करणी माता ने 151 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 51 वर्ष की आयु। इससे पहले ये एक स्थान पर चली जाती है, उस स्थान का नाम था देशनोक। कौन सी नोक था? तो देशनोक को अपनी कार्यस्थली बनाया। और ये ध्यान रखना, देशनोक की स्थापना भी कहते हैं, देशनोक की स्थापना भी करणी माता के द्वारा ही की गई थी। करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव का पहला पत्थर रखा था। कौन सा गढ़? मेहरानगढ़ कहां पड़ता है? निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन था? राव जोधा। और राव जोधा जो था, राव जोधा के पुत्र का नाम क्या था? राव जोधा के पिता का नाम क्या था? रणमल। रणमल जो था वो करणी माता को अपनी बहन मानता था। राव रणमल जो था वो करणी माता को अपनी बहन मानते थे, इसलिए राव जोधा के करणी माता क्या लगती थी? बुआ लगती थी। तो जब मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव का पहला पत्थर रखने की बात आई तो किसके द्वारा रखा गया था? करणी माता के द्वारा रखा गया था। और जब राव जोधा का 5वां पुत्र था, उसका नाम क्या था? राव बीका। तो राव बीका जब अलग राज्य की स्थापना करने जा रहे थे, तब करणी माता के पास आते हैं। तब करणी माता उनको आशीर्वाद देती है कि मैं तुम्हारे राज्य की सुरक्षा स्वयं मैं खुद करूंगी। तो और उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा रियासत जो होगा, तुम्हारा जो नया शहर होगा, वो तुम्हारी जो जोधपुर रियासत है उससे भी सवाई होगा। आज भी ध्यान रखना, राजस्थान में आप इतिहास पढ़ते हो, किसी भी रियासत से अगर कोई रियासत निकली है तो बड़ी रियासत के समान कभी नहीं निकली है। समझना, जैसे उदयपुर रियासत है, उदयपुर मेन रियासत है, इनके अंदर शाहपुरा रियासत बनी थी। क्या शाहपुरा उदयपुर के बराबर आई पाई है? तो क्या उदयपुर से बाद में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ की रियासत बनी, क्या उनके बराबर आ पाई? नहीं आ पाई। लेकिन जोधपुर से आप समझना, जोधपुर से अलग होकर किशन सिंह ने किशनगढ़ बनाया था। तो क्या किशनगढ़ जोधपुर के बराबर आ पाया? नहीं आ पाया। लेकिन एकमात्र ऐसी रियासत जो जोधपुर से क्या उस बराबर क्या उससे ऊपर निकल गई, कौन सी रियासत? बीकानेर रियासत। किसके आशीर्वाद से? और ऐसा कहते हैं कि करणी माता स्वयं इसकी रक्षा करती है। किसकी? बीकानेर की। ये ध्यान रखना, ठीक है। करणी माता स्वयं किसी कौन से राज्य की, कौन से क्षेत्र की रक्षा करती है? बीकानेर की रक्षा करती है, ध्यान रखना। तो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव का पहला पत्थर किससे जोड़ा? करणी माता के। बीकानेर राज्य की स्थापना भी किसके आशीर्वाद से होती है? करणी माता के आशीर्वाद से होती है। करणी माता ने 151 वर्ष की आयु में अपने प्राण त्यागे थे, ठीक है, और वह तलाया था धीनेरू की तलाई में। कौन सी तलाई है? धीनेरू की तलाई। और धीनेरू की तलाई कहां पड़ती है? बीकानेर। कहते हैं कि भाई करणी माता अपने भक्तों के सामने बैठकर ही ओझल हो गई थी। अपने भक्तों के सामने बैठी थी और बैठे बैठे ही अपने आप वो ओझल हो गई थी और एक छोटी सी लो बन गई थी, ठीक है। हम देवता की लो देखते हैं, कभी देखिए देवता की लो? देवता की लो कभी नहीं देखी है? किसी देवता के स्थान पर देवता की लो आती है, हवा में उड़ती हुई आती है। दीपक जलता है, दीपक वैसी प्रतीत होती है अपने को, है? कहते हैं एक दो बार तो मैंने देखी थी, हमारे पास सगस जी का स्थान है, वहां पर छोटी सी लो देखी थी हमने, आती है, ऐसी आती है। तो करणी माता जो थी वो अपने भक्तों के सामने बैठे बैठे ही ओझल हो गई थी। कितने वर्ष की आयु में? स्थान कौन सा था? धीनेरू की तलाई, बीकानेर में बदले। आ गया, यहां तक छाप ले। अब ध्यान रखना, देशनोक के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है?
देशनोक के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। इनके प्रारंभिक मंदिर का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति देशनोक का ही एक सेठ था, उसका नाम था सेठ चांदमल ठड्डा। क्या नाम था? सेठ चांदमल ठड्डा। फिर उसके बाद में थोड़ा सा प्रारंभिक मंदिर का निर्माण तो सेठ चांदमल ठड्डा द्वारा कराया गया था। उसके बाद में बीकानेर के शासक बनते हैं, उनका नाम था कर्ण सिंह, और उनके बाद मंदिर का निर्माण करवाने वाले व्यक्ति कौन थे? कर्ण सिंह थे, ये ध्यान रखना। तो अगर शासक पूछ ले तो कर्ण सिंह है, बाकी व्यक्ति पूछ ले तो कौन है? सेठ चांदमल ठड्डा। अब इनका जो मंदिर बना हुआ है, उनके मंदिर में सोने के दरवाजे या चांदी के दरवाजे लगे हुए हैं। किसके दरवाजे लगे हुए हैं? चांदी के दरवाजे। और चांदी के दरवाजे लगवाने वाला व्यक्ति जो था, अलवर का एक शासक था, उसका नाम था बख्तावर सिंह। क्या नाम था? बख्तावर सिंह। मतलब करणी माता को मानने वाले पश्चिम से लेकर पूर्व में है। अलवर के अंदर है रियासत, अलवर रियासत का शासक कौन है? तो करणी माता के मंदिर के अंदर जो चांदी के किवाड़ लगे हुए हैं, वो लगवाने वाला व्यक्ति कौन था? अलवर का शासक है बख्तावर सिंह। और जब आप इस मंदिर में प्रवेश करोगे तो एक आपको संगमरमर का दरवाजा दिखेगा, फर्स्ट में संगमरमर का दरवाजा दिखेगा। वो दरवाजे का निर्माण करवाया बीकानेर का शासक था, उनका नाम क्या था? गंगा सिंह राठौड़। तो मंदिर के अंदर चांदी के किवाड़ लगाने वाले व्यक्ति अलवर के शासक बख्तावर सिंह, और जबकि संगमरमर से निर्मित दरवाजे का निर्माण करवाने वाले व्यक्ति कौन थे? गंगा सिंह राठौड़। इनके मंदिर के अंदर इनका एक ग्वाला था, उनका नाम था दशरथ मेघवाल। क्या नाम था? दशरथ मेघवाल। तो इनके मंदिर के अंदर एक मंदिर और बना हुआ है, उस मंदिर का नाम किसका मंदिर है? वो दशरथ मेघवाल। तो ध्यान रखना, करणी माता की जो गायें थी, गायें चराने वाला व्यक्ति कौन था? दशरथ मेघवाल। इनका मंदिर बना हुआ है और इनके मंदिर के पास में सावन भादो कढ़ाइयां रखी है। कौन सी कढ़ाई रखी है? सावन भादो कढ़ाइयां रखी है, ध्यान रखना। बाकी सावन भादो झील सिरोही, सावन भादो वो चीज आती है, सावन भादो झरना जोधपुर, ठीक है, सावन भादो उद्यान जयपुर, सावन भादो महल डीग के अंदर बहुत से सावन भादो आते हैं। वैसे मैं जब आपको आगे पढ़ेंगे तो लिखा दूंगा मैं आपको। तो इनके मंदिर में, इनके ग्वाले दशरथ मेघवाल के मंदिर के पास में सावन भादो क्या पड़ी हुई है? कढ़ाइया। और इनके मंदिर में विश्व का सबसे बड़ा 11 फीट ऊंचा, कितने फीट ऊंचा है? 11 फीट ऊंचा चांदी का दीपक रखा हुआ है। किसका दीपक रखा हुआ है? चांदी का दीपक रखा हुआ है। ये कौन सी देवी थी आपके? करणी माता थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। करणी माता की आराध्य देवी ही थी, उनका नाम था तेमड़ा माता। करणी माता की आराध्य देवी कौन सी है? तेमड़ा माता। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और ऐसा कहते हैं कि करणी माता के मंदिर का जो परिसर है, ठीक है, उसे ओरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरण कहते हैं। और राजस्थान की लोक देवियों में जो सबसे बड़ा ओरण है, मतलब मंदिर का जो क्षेत्र है, वो कौन सी लोक देवी का है? करणी माता का है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की लोक देवियों में सबसे बड़ा ओरण किस देवी का है? करणी माता है। करणी माता ने बीकानेर जोधपुर का एक शासक था जिसका नाम था राव कान्हा। क्या नाम था? राव कान्हा। इनका वध किया था, ठीक है। एक बार राजस्थान पुलिस 2021 में 22 में मैं एग्जाम देने गया था, उसमें क्वेश्चन आया था कि करणी माता की पूजा किस रूप में होती है। देखो ऑप्शन थे काली, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी। किस रूप में होगी? किस रूप में होती है बताओ? करणी माता की पूजा दुर्गा के रूप में होती है। हाथ में भल्ला है, हाथ में क्या है? भल्ला है। और इन्होंने किसका वध किया था? कान्हा का वध किया। तो ध्यान रखना, दुर्गा है, दुर्ग नहीं है, दुर्गा है, ठीक है। तो करणी माता की पूजा किस रूप में होती है? दुर्गा के रूप में होती है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आने लगे अब, ठीक है। तो किस रूप में किस देवी की पूजा होती है, थोड़ा सा ध्यान रखना, लिखो। हाँ, वो एरन होता है, ये एरन होता है वो। हाँ हाँ हाँ, कहते हैं क्या हुआ? दोनों हाँ, आपने देखा नहीं होगा ध्यान से, तो हम क्या करें? तो चूहे चूहे दिखेंगे आपको। तो आपने सफेद चूहों को करणी माता का प्रतीक मानते हैं, और सफेद चूहा किसी किसी को दिखता है, सारे को नहीं दिखते। हाँ, तो नहीं दिखता, आपकी किस्मत नहीं थी। सच्चे मन से दर्शन करना कभी। अरे तो नहीं, तो सच्चे मन से दर्शन करना, वहां पे आपको सफेद दिखेगा। सफेद चील भी नहीं, मैं कभी नहीं गया।
एक सफेद चील जो होती है ना, उसे भी करणी माता का प्रतीक मानते हैं। सफेद चील होती है, उन्हें करणी माता प्रतीक मानते हैं, और स्थानीय भाषा में उसे समूली कहते हैं। समूली कहते हैं। लिखो, जन्म सुआप गांव, जोधपुर। पिता मेहाजी किनिया। माता देवलबाई। बहन गुलाब कमर। बचपन का नाम क्या नाम था? रिद्धि बाई या रिद्धू बाई? हाँ, इनके बचपन का नाम था। पति देपा जी। साडी का गांव बीकानेर के। अब सिद्धार्थ अब सर नहीं है, सिद्धार्थ सर वो कहते हैं कि हम दीपा जी के ही वंशज हैं। वो कहते हैं कि हम दीपा जी के वंशज हैं। उनका नहीं पता। सफेद बालों वाली देवी, इन देवी दाढ़ी मूछें आती थी। दाढ़ी मूछों वाली देवी, कभी प्रतिमा देखना इनकी। इस देवी की करणी माता की प्रतिमा देखना, दाढ़ी मूछें दर्शाई गई है। हाँ, तो आ सकती है, इसमें क्या है? अरे आती है। अब 151 वर्ष तक जीवित रही तो देवी के आती थी दाढ़ी मूछें। चारण जाति कुल देवी। सबसे लंबा जीवन इन्होंने व्यतीत किया ना, लोग भी इन्होंने। हाँ, राठौड़ वंश की आराध्य देवी। इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। बीकानेर की स्थापना इन्हीं के आशीर्वाद से हुई। इन्हीं के आशीर्वाद से हुई। गोदपुत्र लाखन, लखन या लक्ष्मण। हाँ, हाँ नहीं, कहते हैं कि कभी किसी चूहे को मरे हुए देखा वहां पर। होते होंगे, लेकिन मिले, किसी को मिले नहीं यहाँ से वहां पर। सारे सफेद ही रहते हैं। नहीं नहीं, सारे सफेद तो नहीं रहते, कोई कोई रहते हैं। सफेद चूहे वो तो नेचुरल है। वो कहानी लिखने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने अपनी बहन का विवाह अपने पति के साथ करवाया था, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, वो तो कहानी बताई थी मैंने। लिखो, इन्होंने अपनी कार्यस्थली किसको बनाया था? देशनोक को बनाया।
इन्होंने अपनी कार्यस्थली किसको बनाया था? देशनोक को बनाया था। इन्होंने, हाँ, यह देवी 151 वर्ष की आयु में दिनिर, हाँ ठीक है, नहीं ये नहीं, तपस्या स्थली, तपस्या स्थली क्या कहलाती है? नेहड़ी, नेहड़ी खेजड़ी वृक्ष के नीचे। यह देवी 151 वर्ष की आयु में ओझल हो गई। प्रमुख मंदिर कहां पर है? देशनोक, बीकानेर। निर्माण किसने करवाया था? सेठ चांदमल सेठ चांदमल ठड्डा, दूसरे कर्ण सिंह ने। मंदिर में चांदी के दरवाजे किसने लगवाए थे? अलवर शासक बख्तावर सिंह ने लगवाए। मंदिर का प्रवेश द्वार संगमरमर से निर्मित है, जो किसने लगाए? जो गंगा सिंह ने बनवाया, राठौड़ ने बनवाया। इनके मंदिर में चूहों को क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। चूहों को क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। इनके मंदिर में इनके ग्वाले क्या नाम था? दशरथ मेघवाल के मंदिर के पास है? जाती है, मेघवाल जाती है। डालीबाई मेघवाल नहीं थी? रामदेव जी की धर्महीन नहीं, रामदेव धर्महीन शिष्य, रामदेव धर्महीन थी, डालीबाई मेघवाल थी। दशरथ मेघवाल के मंदिर के पास सावन भादो कढ़ैया रखी है। अरे कढ़ाइयां बड़ी बड़ी, जैसे छोटी कढ़ाइयां होती है ना, वैसी बड़ी बड़ी कढ़ाइयां जैसे पापड़ पोकड़ा बनते हैं। हाँ वो खाना बनता है ना, खाना तो बनता है। तो लोग प्रसाद है, माता जी का वो प्रसाद है, वहां लोग दूध चढ़ाते हैं जिसको चूहे झूठा करते हैं और उसे लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। वो प्रसाद है, किसी को बीमारी नहीं लगती। देवी का चमत्कार है वहां पर। तो इनके मंदिर में क्या रहेगा, क्या और क्या लिखा रहा था मैं? मंदिर वाले दशरथ मेघवाल मंदिर के पास, हाँ, इनके मंदिर में 11 फीट ऊंचा विश्व का सबसे बड़ा चांदी का दीपक रखा है। लिखो इसको, कभी जाओ दर्शन करने तो घूमने जाना, अच्छी जगह है, हैं? जूनागढ़, हाँ तो है ना, अच्छी जगह है ना। तुम भिलवाड़ा से बाहर निकले ही कहाँ हो अभी? तो निकलना भी नहीं है, तुम यही भिलवाड़ा की ओर नो है, तो सही है। खाना तो देखो, खाना घर का ही बेस्ट होता है,
बाकी आप बाहर खाते हो तो शौक से खाते हो, वो ठीक है। घर का खाना है, घर का खाना होता है। घर की चाहे आप सूखी रोटी क्यों ना खाओ, वो बहुत अच्छी लगती है। घर की रोटी की बात अलग है। आप कहीं आपके घर के अंदर जो सुबह की रोटी पड़ी है, आप शाम को खा लेंगे, लेकिन हम कहीं और जाते हैं, सुबह की रोटी शाम को नहीं पाती। तो देखिए मत देखिए लिखो लिखो। और लिख लो। सफेद चील को करणी माता का प्रतीक माना जाता है। सफेद चील को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में संवली कहते हैं। हाँ, कभी जाओ तो अगर ऊपर सफेद चील उड़ती हुई दिख जाए तो समझ लेना स्वयं करणी माता घूम रही है, और वास्तुतम करणी माता घूमती है सफेद चील के रूप में, सफेद चूहे के रूप में। माता का प्रतीक चिन्ह है वो। दोनों हाँ, सफेद चूहा और सफेद चील। लोग वहां घंटों खड़े रहते हैं मंदिर में सफेद चूहे को देखने के लिए। हाँ, तो कह रहा हूँ लोग घंटों खड़े रहते हैं सफेद चूहे को देखने। बाकी तो ऐसे नॉर्मल चूहे तो बहुत सारे दिख जाएंगे आपको, आपके पैरों में से वो निकल जाएंगे। हाँ नहीं, मंदिर में लाओ नहीं। मंदिर में तो देखो धार्मिक स्थल कोई सा भी हो। हाँ हाँ, सही है। धार्मिक स्थलों पे तो जूतों में चप्पलों में नहीं जा सकते आप। वो तो कोई सी जगह कोई सा मंदिर मस्जिद क्यों ना हो, नहीं जा सकते। हाँ नहीं है, कोई जगह लाओ नहीं है। लेकिन आप ये देखना, इतने सारे चूहे होने के बाद भी एक भी चूहा आपके पैर के नीचे नहीं आएगा। आप भले ऊपर से होके निकल जाएगा, लेकिन दबेगा नहीं पैरों के नीचे। ये माता जी का वहां पर चमत्कार है, और रियल में चमत्कार है। एक उपनाम और लिखना, प्लेग रक्षक देवी में नाम लिखवाया नहीं है। राठौड़ वंश की आराध्य देवी है। और बीकानेर के राठौड़ तो इनको अपनी कुल देवी तक मानते हैं। बीकानेर के राठौड़ तो इनको अपनी कुल देवी तक मानते हैं। एक बार एग्जाम में आया था कि किस वंश के राजपूत करणी माता की पूजा नहीं करते? किस वंश के राजपूत करणी माता की पूजा नहीं करते? हैं? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर। है? जोधपुर वाले तो करते ही है। जैसलमेर क्या बोलते हैं, बीकानेर वाले भी करते हैं, जयपुर वाले भी मानते हैं, भाटी नहीं मानते। जैसलमेर भाटी नहीं मानते, जैसलमेर के भाटी नहीं मानते इनको। हैं? बताएंगे कभी रीजन कोई? है? टाइम क्या हो गया? अभी तो है, टाइम है। चलो कोई बात नहीं, 47 बजे कोई बात नहीं है। आप लिखोगे तो हो जाएगा। हाँ तो लिखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अपने कोई आगे नहीं, आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। घर जाके पढ़ाई करते हो नहीं करते हो? नहीं है? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत क्या होती है? पढ़ाई थोड़ी बहुत थोड़ी होती है। छन्नी नेम नानी अतरीक है ना। पढ़ाई करो रे, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है। आप लोग कोर्स अब कवर कर रहे हो, लोग 2-2 3 साल पहले कोर्स कवर करके बैठ गए, किताबों घोट के बैठ गए लोग। डिप्रेशन में क्यों जाना? आपको पढ़ाई करनी है, नौकरी लगना है। मैं तो जो सही है वो बोल रही हूँ।
हो गया?